दोस्तों पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा अंबानी वर्सेस अडानी की बिजनेस वॉर में अडानी काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं अंबानी के मुकाबले। डेटा के बेस के मुताबिक नहीं लगता है कि मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में अब आ पाएंगे दोबारा वापस, क्योंकि गौतम अडानी की जो स्पीड है वो दिन दुगनी रात चौगनी वाली है। ये सब होता है इसलिए क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी संपत्ति की बंटवारे के हकदारों की खोज में निकल पड़े हैं और वो अपने प्रॉपर्टी के बंटवारों के फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वो खोज रहे हैं एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे उनकी प्रॉपर्टी का एक बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बंटवारा हो सके उनके बच्चों के बीच में। क्योंकि दोस्तों मुकेश अंबानी के फादर साहब यानी कि धीरूभाई अंबानी की उनकी 2002 में मौत अचानक से हो गई, जिसकी वजह से उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पाया और उनके दो बेटे यानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो गई। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि अगर फादर साहब आपके बंटवारा करके नहीं जाएंगे तो बेटे आपस में लड़ भिड़ेंगे। तो इसी को देखते हुए मुकेश अंबानी नहीं चाहते हैं कि वो अनिल अंबानी की तरह बने, और जो कि अच्छी बात है। हर फादर को यही करना चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी का सही तरीके से बंटवारा करके अपने बच्चों के बीच में बांट दिया जाए। मुकेश अंबानी की टोटल प्रॉपर्टी 208 बिलियन डॉलर के करीब है और ये बांटी जाएगी उनके 3 बच्चे, जिसमें से 2 बेटों का नाम आकाश अंबानी और अनंत अंबानी और उनकी एक बेटी ईशा अंबानी। तीनों को अपनी प्रॉपर्टी का बराबर हिस्सा बांटना चाहते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि वो जो चीज बांट रहे हैं वो कितनी बड़ी है, क्योंकि ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मुकेश अंबानी की टोटल प्रॉपर्टी 8,380 करोड़ यूएस डॉलर है, जो कि इंडियन रुपीस में 7 लाख करोड़ रुपए बनता है। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को 3 हिस्से में बांटना काफी डिफिकल्ट काम है। अब अगर समझें तो रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी 50.6% है। अब इस इंडस्ट्री में 3 अहम हिस्से हैं। इसमें सबसे बड़े तेल और केमिकल के हिस्से से आमदनी तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 58,000 करोड़ रुपए है। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा रिटेल बिजनेस से पिछले वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी हुई, जिसमें 27% सालाना बढ़ोतरी हुई। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के इस वर्ष 2022 में बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई और कंपनी का मुनाफा 23.6% से बढ़कर 15,500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब इन सबको देखते हुए मुकेश अंबानी ने फैसला किया कि उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस टेलीकॉम का मालिक बनाया जाए और उनकी बेटी ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल का कारोबार सौंपा जाए। मुकेश अंबानी के द्वारा रिलायंस टेलीकॉम आकाश अंबानी को इसलिए सौंपा जा रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि आकाश अंबानी जियो लॉन्च होने के बाद से तब से अभी तक उसको संभाल रहे हैं और उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया रिलायंस टेलीकॉम को संभालने का कि उनसे अच्छा हकदार नहीं मिलेगा कोई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आकाश अंबानी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 4G जियो को लॉन्च करने में उनका बहुत ही अहम रोल है, एक ऐसा हाथ जो भारत को काफी ऊंचाई की तरफ ले गया। और अब ईशा अंबानी की बात करी जाए तो पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने रिलायंस रिटेल को काफी अच्छी तरीके से संभाल के रखा हुआ है। ईशा अंबानी की तरफ से इस कंपनी में हर साल 2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर और 12,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा हासिल कर लिया है। अब अगर बात करें मुकेश अंबानी की सबसे बड़े कारोबार की जो उनको अरबपतियों में शामिल करता है, वो गुजरात में जामनगर के अंदर ऑयल रिफाइनरी है। गुजरात के जामनगर के अंदर बेसिक लेवल पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। मुकेश अंबानी ने 1981 में इस काम को संभाला था और रिलायंस इंडस्ट्री को नए मुकाम तक पहुंचाया। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस कारोबार को संभालने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके दूसरे बेटे अनंत अंबानी संभालेंगे और वो इसको लेकर काफी सीरियस भी हैं। इसीलिए वो बीते कुछ सालों से अपना ज्यादातर वक्त जामनगर में ही बिताते हैं। इसके अलावा वो रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी और ऑयल एंड केमिकल यूनिट का भी कारोबार संभाले हुए हैं, जिससे ये तय हो गया कि अनंत अंबानी आगे भी दुनिया को ऑयल पहुंचाने का काम जारी रखेंगे। दोस्तों यही था वो रिलायंस इंडस्ट्री का 3 पिलर जो अपने वो 3 बच्चों के बीच में बांटने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इसी कुछ हिसाब से वो बंटवारा करने वाले हैं अपने बच्चों के बीच। अब वक्त ही बताएगा कि मुकेश अंबानी क्या करेंगे, क्योंकि अमीर लोग की यही कहानी होती है, वो क्या सोचते हैं और क्या कर देते हैं कुछ नहीं पता होता। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बोलना। और आपको ये कमेंट्स में ये बताना है क्या मुकेश अंबानी की फैमिली के बारे में और अधिक जानना चाहते हो या फिर नहीं। अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बोलना।